इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों का फायदा होगा कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5 रहेगी और मुसलमानों की संख्या 15% रहेगी। तो ब्राह्मण कभी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करेगा। आदिवासी लोग अगर अपना पृथक धर्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आदिवासियों को अपना पृथक धर्म जो है ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक उनका पृथक धर्म कोड नहीं मिल सकता है और आंदोलन के द्वारा नहीं मिल सकता है। तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुभव से लिखा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग। इस देश का क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। ये रिकॉर्डेड फैक्ट जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अंग्रेजों को कि यदि आपने जाने के पहले हमारे संवैधानिक अधिकार संविधान में जो आने वाले हैं उस बात को मान्यता प्रदान करने का काम नहीं करेंगे तो ये जो गांधी बदमाश है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बदमाश शब्द से भी ज़्यादा कुछ कहा है, मैं थोड़ा सा बदमाश ही कह रहा हूँ। कुछ लोगों को गांधी को बदमाश कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो खास तौर पर ओबीसी के लोगों को नहीं लगता है गांधी जी को बदमाश कहना। तो इसलिए नहीं लगता है कि वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गांधी जी ने ओबीसी के लोगों के साथ में क्या धोखेबाजी की, जानकारी ही नहीं है। वो तो केवल इतना कहते थे कि गांधी जी तो महात्मा जी थे, वो तो संत थे। तो जो महात्मा होता है, जो संत होता है, वो शैतान कैसे हो सकता है? एक विशेष बात है कि महात्मा जी के अंदर महात्मा जी निवास करता था, शैतान भी निवास करता था, दोनों निवास करते थे। तो कभी कभी शैतान हावी हो जाता था, जब कभी वो भूख हड़ताल करते थे तो महात्मा जी रहता था, और कभी कभी जो है जब वो SC ST OBC के अधिकारों का विरोध करते थे तो शैतान हावी हो जाता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया, लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरोध में। जैसे गांधी जी का आंदोलन था वैसे बाबा साहब अम्बेडकर का भी आंदोलन था। तो अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत बनाए हुए लोग हैं, तो इनको अलग अधिकार होना चाहिए। तो ये अलग अधिकार कैसे होना चाहिए? अछूतों का चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, अछूतों का चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं, अभी भी हमारे कुछ लोग जो है इस बात को नहीं समझते। चुनाव क्षेत्र का मतलब अलग देश नहीं होता है। तो कुछ लोगों को अलग देश लगता है, चुनाव क्षेत्र अलग को हमारे कुछ लोग कहते हैं अलग देश की बात कर रहे हैं। अलग देश की बात नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो केवल चुनाव क्षेत्र की बात है। भारत के अंदर जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उनके संख्या के अनुपात में अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। अलग देश नहीं, अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। अलग देश की बात क्यों नहीं करते? ये देश ही सारा का सारा हमारा है, तो अलग देश का क्या मतलब है भाई? है? ये सारा का सारा देश ही हमारा है, तो इस देश को तोड़फोड़ करके अलग देश मांगने का क्या मतलब है? ये तो मूर्खता होगी। तो ऐसा हमारे महापुरुषों के द्वारा कभी नहीं किया गया। वो केवल देश में हम लोगों को अलग चुनाव क्षेत्र की बात करते थे। जब चुनाव होगा तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को संख्या के अनुपात में अगर 100 लोकसभा की सीटें हैं तो उसमें 15 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया जाए
अभी भी है। मगर जो अभी है और जो बाबा साहब आम्बेडकर मांग कर रहे थे उसमें क्या फर्क है? बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी चुनाव क्षेत्र अलग होना चाहिए, उसमें केवल जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उनको ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, केवल अनुसूचित जाति के लोगों के चुनाव क्षेत्र में। दूसरे अलग होंगे, आदिवासियों का चुनाव क्षेत्र अलग होगा, उसमें आदिवासियों को चुनाव लड़ने का और आदिवासियों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इससे क्या होता कि जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार होता तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग शेड्यूल कास्ट का आदमी होता उस चुनाव क्षेत्र में वो चुनाव लड़ता, वही चुनाव जीतता, सबसे ज्यादा स्ट्रांग आदमी। तो इससे क्या होता? इससे गांधी जी को और नेहरू जी को लगता था कि पार्लियामेंट में पिटाई करेगा हमारी। वो जो स्ट्रांग आदमी शेड्यूल कास्ट का है और शेड्यूल ट्राइब का आदमी, स्ट्रांग आदमी, लड़ाकू आदमी, अपने चुनाव क्षेत्र का आदमी, तो वो संसद में जाएगा और गांधी नेहरू संसद में बदमाशी करेगा तो ये पीटेगा उनको। ये मैं अपने शब्द नहीं बोला, गांधी जी का ऐसा स्टेटमेंट मेरे पास रिकॉर्ड में है, मेरे पास रिकॉर्ड है ऐसा। और ये बात गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ चर्चा में कही। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि ऐसे स्ट्रांग लोग चुनकर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गांधी जी ने सोचा कि चुनाव क्षेत्र में वोट देने का अधिकार ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और लोगों को होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति का चुनाव क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति का, जनजाति का चुनाव क्षेत्र, उसमें इन लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। चुनाव शेड्यूल कास्ट के लोग लड़े, चुनाव शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़े, मगर वोट देने का अधिकार ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोग तो भोले भाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग क्या करेंगे, खासतौर पर ब्राह्मण लोग, उनका कांग्रेस पार्टी है, तो वो हमारे शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का हाजी हाजी करने वाला, यानी गलत बात को भी हाँ हाँ कहने वाला आदमी समाज में, ऐसे कुछ लोग होते हैं, उसमें से उस आदमी को चुनेगा गांधी जी, उसको टिकट देगा, बोलेगा तुमको जितना चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, अखबार में पब्लिसिटी देना है, वो हमारे लोग हैं पत्रकार वगैरह, तो पब्लिसिटी करने की व्यवस्था भी कर देता हूँ, आपको टिकट भी देता हूँ, आपको पैसा भी देता हूँ, आपको सब कुछ दिया जाता है। तो ऐसे लोग समाज में हैं, वो कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती थी उस समय भी, अभी भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी। तो वो लोग संसद में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लगभग 52 से अब तक 2025 चल रहा है, अब तक चुनाव हुए, जितने चुनाव हुए, इतने चुनाव में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते रहे। 22.5% लोग चुनकर जाते रहे। एक भी आदमी पार्लियामेंट में बोलता ही नहीं था, लड़ाई लड़ने की तो छोड़ो, लड़ाई लड़ने की बात छोड़ो, बोलता ही नहीं था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुभव से लिखा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, कि वो लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कांग्रेस के द्वारा चुनकर गए हुए लोग हैं, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, यानी वो लोग संसद में मुंह खोलते ही नहीं है, और जब खोलते हैं, एक तो खोलते ही नहीं है, और जब खोलते हैं
तो केवल मात्र जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं। अब जमाई देना तो नेचुरल कॉल है, जमाई देना जो है ये नेचुरल कॉल है, वो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है। अब देखो उदाहरण के लिए, ये हमारी पार्लियामेंट है, कांग्रेस का शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का एमएलए 2 लोग इधर आए हमारे पार्लियामेंट में, कांग्रेस के तरफ से बोले। हमने उनको कहा अरे ये एससी एसटी का पार्लियामेंट है, एससी एसटी के तरफ से बोलो। तो वो एससी एसटी के तरफ से बोलने के बजाय कांग्रेस के तरफ से बोले। यहां आजाद थे भाई, वो हमने उसको प्रोटेक्शन दिया था कि आप आजाद है, यहां आपको राजीव गांधी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यहां भी वो डर रहे थे। मेरे घर की खेती नहीं है, कुछ भी नाम दे दूं, मेरे खेती में कोई फसल निकलती तो उसका नाम दे दूंगा, मगर ये संवैधानिक मामला है और संविधान ने इनको एससी एसटी ओबीसी कहा है, तो आप भी उनको एससी एसटी ओबीसी कहो, ये संवैधानिक नाम है। इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों का फायदा होगा। क्या कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5 रहेगी और मुसलमानों की संख्या 15% रहेगी। तो ब्राह्मण कभी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करेगा, और डराने की कोशिश करेगा तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं रहेंगे, तो मुसलमानों को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए कोई एतराज नहीं होगा। जब मुसलमान हिंदू बनाएंगे तो साथ सहयोग तो नहीं दे सकते मुसलमानों को। अगर उनको एससी एसटी ओबीसी रखोगे तो फिर आपको साथ सहयोग दे सकते हैं, ये आपको फायदा है। तो मैं मुसलमानों के सारे देश के जो लीडर लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को अपील कर रहा हूं कि जो कह रहा हूं वो माइक पर कहने की बातें नहीं है, फिर भी कह रहा हूं कि सुनो भाई, ठीक से तुम लोग ठीक से सुनो, समझकर करो। समस्या क्या है? सारे समझदार लीडर मुसलमानों के पाकिस्तान चले गए और मुसलमान भारत में लीडरलेस हो गए। मुसलमानों की समस्या क्या है कि सारे समझदार लोग पाकिस्तान चले गए, सारे बैरिस्टर लोग, उस समय गांधी बैरिस्टर, बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ बहुत सारे बैरिस्टर मुसलमान लीडर थे। वो पहला पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बना वो भी बैरिस्टर था। मतलब उस समय इंग्लैंड से अगर कोई मुसलमान डिग्री लेकर आता था तो उसको बैरिस्टर कहा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू भी, मोतीलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर लोग जो है, जो बातें अंग्रेजी में ही करते थे, तो छोटे लीडर नहीं थे मुसलमानों के। अब जो लीडर नेशनल पर्सपेक्टिव में बड़े बड़े लीडर होते थे मुसलमानों के, आज अगर पूछा जाए किसी मुसलमान को कि आपका नेशनल लीडर कोई है क्या, तो पता है उसका कोई नाम और कहीं पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो मुसलमानों की ये बड़ी समस्या है, और इसके बारे में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जागृत हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके इस मामले का हल किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, इससे उनको फायदा होगा। और आदिवासियों के पृथक धर्म कोड, आदिवासी लोग अगर अपना पृथक धर्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आदिवासियों को अपना पृथक धर्म जो है ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक उनका पृथक धर्म कोड नहीं मिल सकता है, और आंदोलन के द्वारा नहीं मिल सकता है। तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको बिल्कुल नहीं देने के लिए राजी होगा, क्योंकि आपके पास एस्टैब्लिश रिलीजन के जो नॉर्म्स है वो आदिवासियों के पास है ही नहीं। आदिवासियों को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा तब जा करके, और उसके आधार पर आंदोलन करना पड़ेगा तब जा करके ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। साथियों, आदिवासी लोगों की जो आज़ाद भारत में समस्याएं हैं, उन लोगों को अगर उसका समाधान करना है तो शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग और माइनॉरिटी के लोग, इनके साथ मेलजोल करके व्यापक गठबंधन करना पड़ेगा और देशव्यापी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। मैं 19 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूं
और अभी हमारे पास, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में हमारा संगठन है। और 625 जिलों में जो संगठन है, तो इतना बड़ा व्यापक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन अभी किसी के पास नहीं है। तो इस संगठन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन से करने से आदिवासियों का भी राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कैडर बेस संगठन बन सकता है, माइनॉरिटी का भी बन सकता है, ओबीसी का भी बन सकता है, और सारे लोग मिलकर संख्या के अनुपात में हम लोग लड़ाई लड़े। तो लड़ाई हमें लड़नी होगी। किस लिए लड़ाई लड़नी होगी? ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो ब्राह्मणों के अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हो गए। हम लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग तब तक भविष्य में अपने फैसले लेने के लायक खुद मुख्तियार लोग नहीं बन सकते। और जब तक हम खुद मुख्तियार नहीं बन सकते, अपने फैसले खुद लेने लायक नहीं बन सकते, तब तक कोई हमें आज़ाद मानने के लिए राजी नहीं होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का व्यापक संगठन बनाना होगा, जिसमें हम लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, सारे देश भर में कर रहे हैं। और सारे देश भर में आदिवासियों का संगठन बनाने के लिए, आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए बामसेफ को, भारत मुक्ति मोर्चा को जो भी आप लोगों को मदद चाहिए, वो हर प्रकार की मदद करने के लिए हम तैयार है, जिससे आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा हो और हम लोग खुद मुख्तियार हो सके। इस मौके पर साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।